यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। मेरी पिछली वीडियो में हमने खुदावन की हजूरी में दुआ के 4 पहलुओं पे बात की थी कि दुआ इबादत है और दुआ में हम सबसे पहले खुदावन की प्रस्तुति करते हैं, इकरार करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और फिर मुनाजातें करते हैं। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि हमें किस जगह दुआ करनी चाहिए। क्या मसीहियों के लिए एक जगह मखसूस है दुआ करने के लिए? हमें किस जगह दुआ करनी चाहिए? खुदा का कलाम इसके बारे में हमें क्या क्या सिखाता है, इसमें हम 3 पहलुओं पर बात करेंगे जहां पर हमें दुआ करनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हमें किस जगह दुआ करनी चाहिए। अगर आप मसीही हैं तो आप किस जगह दुआ करते हैं? क्या एक ही जगह करते हैं या कौन कौन सी जगह? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ें, पहला तिमोथेयुस उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, बस मैं चाहता हूं कि हर एक मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तिकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। यहां पर खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें हर जगह, यानी कोई एक जगह हम मसीहियों के लिए मखसूस नहीं है। हम घर में हैं, बाहर हैं, सफर में हैं, गाड़ी में हैं, ट्रेन में हैं, हम बाइक पर हैं, साइकिल पर हैं, हम जॉब पर हैं, हम जहां भी हों, हम उस जगह पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हर जगह बगैर गुस्सा और बगैर तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। मतलब हमारे लिए हुक्म है कि हमें हर जगह खुदान की हजूरी को महसूस करते हुए हमने दुआ करनी है। अगर हम ज़बूर 139 को पढ़ें तो वहां पर भी ज़बूर नवीस हमें सिखाता है कि मैं तेरी हजूरी से बचकर कहां जाऊं। वो पूरा बयान करता है कि मैं किस किस जगह भागूंगा, कि अगर मैं अथाह गढ़ में भी चला जाऊंगा, अगर मैं मौत की वादी में भी चला जाऊंगा, अगर मैं जहां भी चला जाऊंगा, गहरे समंदर में भी चला जाऊंगा, कि तू वहां पर भी मौजूद है। मतलब हम जहां भी हों, हम जिस जगह पर भी मौजूद हैं, हमें उस जगह पर हमें खुदा की हजूरी में दुआ करनी है। अगर हम यूना नबी को देखें तो वो गहरे समंदर में मछली के पेट में था, तो वहां पर भी वो दुआ करता है तो खुदा उसकी सुनता है। हमें इसी तरह इमसाल की किताब उसका 15वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है कि खुदावन की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की नगरान हैं। हम ईमानदारों के लिए, हम मसीहियों के लिए हमारा ये ईमान है कि खुदावन हर जगह मौजूद है और हम उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं। अब अगर हम नेकी के काम करते हैं, बदी के काम करते हैं, तो उसका अजर हम उसकी हजूरी से पाते हैं। इसी तरह पहली बात, हमें हर जगह दुआ करनी है, उसकी मौजूदगी का एहसास रखते हुए हमने हर जगह दुआ करनी है। दूसरी बात, कोठड़ी में, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। यहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि जब तू दुआ करे तो कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद कर दे। यानी कोठड़ी में जाने से मुराद ये है कि अपने आप को अलग कर दे, पोशीदगी में अपने आप को अलग करना, पोशीदगी में जाकर दरवाजा बंद करके खुदा की हजूरी में दुआ करना। और अगर हम मूसा को देखें तो वो भी अलहदा होकर, अपनी कौम से अलहदा होकर खुदा की हजूरी में जाकर दुआ करता था। और मूसा के बारे में लिखा है कि खुदा उसके साथ रूबरू होकर, मतलब मूसा और खुदा रूबरू होकर, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त के साथ बातें करता है, इसी तरह खुदा मूसा के साथ बातें करता था। मतलब जब हम अलहदा होकर दुआ करते तो खुदा हमारे रूबरू होता है, तब हम होते हैं और हमारा खुदा होता है। लेकिन शर्त यह है कि लिखा है कि दरवाजा बंद करके। दरवाजा बंद करने का मतलब यह है, इसका मतलब मैं ऐसे लेता हूँ, मैं इस चीज का एक्सपीरियंस इस तरह से करता हूँ, मैं इस चीज को इस तरह से लेता हूँ कि मैं जब भी दुआ करता हूँ तो सबसे पहले पहला काम मैं ये करता हूँ, दरवाजा बंद करता अपने कमरे का और अपने फोन को फ्लाइट मोड पे लगाता या इसको स्विच ऑफ करता हूँ, या फिर इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ इंटरनेट से।
ठीक है, ताकि किसी भी तरह की नोटिफिकेशन ना आए। क्योंकि आप गौर करिएगा कि जब भी आप दुआ करने लगेंगे तो कोई ना कोई ऐसी कॉल आएगी कि आपका जहन मुंतशिर हो जाएगा, आपका जहन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और आप उस तौर से खुदा की हजूरी को महसूस नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप करने के लिए बैठे थे। जब हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देंगे, अपने जहन को डिस्कनेक्ट कर देंगे दुनिया की सोचों से, अपने कानों को डिस्कनेक्ट कर देंगे दुनिया की बातों से, अपने दिल को डिस्कनेक्ट कर देंगे दुनिया की ख्वाहिशों से, जिस्म की ख्वाहिशों से, बुरी सोचों से, बुरी ख्वाहिशों से, तब हमारा राब्ता खुदा के साथ होगा। तब हम खुदा से उस बरकत को, उस एक्सपीरियंस को हासिल कर पाएंगे जो मूसा को मिलता था, जो यस्सु को मिलता था कि वो अलहदा होकर दुआ करता था खुदा की हजूरी में। इसलिए हमें अपने आप को डिस्कनेक्ट करके दुनिया से अलहदा करके पोशीदगी में आकर खुदा की हजूरी में दुआ करनी है, वर्शिप करनी है। और देखें, जब आप वर्शिप करेंगे, दुआ करेंगे, अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएंगे, तब खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। फिर तीसरी बात, जमायत के साथ हैकल में, चर्च में, गिरजाघर में इबादत करनी, इबादत सबके साथ मिलकर इबादत करनी है, सबके साथ मिलकर हमने दुआ करनी है। लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए। ज़बूर 26 उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि मैं जमायतों में खुदावन को मुबारक कहूंगा। हमें जमायती तौर पर भी खुदावन की हजूरी में आकर दुआ करनी है। इन तीनों पहलुओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें हर जगह, हमें कोठड़ी में, अलहदगी में, हमें जमायत के साथ, सबके साथ मिलकर हमने दुआ करनी है। और जब देखें इब्तदाई कलीसिया मिलकर, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन था, जब रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ, तो उस वक्त भी वो सब लोग मिलकर एक दिल, एक जान, एक रूह होकर वो खुदा की हजूरी में दुआ कर रहे थे। उस वक्त जब वो ने एक दिल होकर दुआ की, सब एक साथ मिल गए, सबकी सोचें मिल गई, तब खुदा उनका रूह नाजिल हुआ, तब खुदा उनका रूह जोर से नाजिल हुआ। लिखा है कि आग सी फटती हुई जुबानें, रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ और तब उन्होंने कुव्वत पाई, तब वो उठे, तब वो बेदार हुए, तब वो खुदा के सच्चे गवाह बनकर कौमों में जाकर उन्होंने खुदा के कलाम की मुनादी की। इसी तरह जब हम सबके साथ मिलकर दुआ करते हैं तो उस वक्त एक माहौल बना होता है वर्शिप का, कलाम का, नबूवत का और खुदा की हजूरी में दुआ का एक माहौल बना होता है। तब अब जब हम दुआ करते हैं सबके साथ मिलकर, तब खुदा अपने रूहुल कुद्दस की कुव्वत से, अपने पाक रूह की हजूरी से हमें बरता और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें इन तीनों पहलुओं को याद रखना है कि हमने हर जगह, कहाँ जहाँ भी हो, ड्यूटी पर हो, घर पर हो, सफ़र में हो, हमें हर जगह खुदा की हजूरी को अपने दिल में एहसास रखते हुए खुदा इस जगह पर मौजूद है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे बरकत देने के लिए इस जगह पर मौजूद है। जब हम दुआ करेंगे, उसकी मदद को मांगेंगे जहां भी होंगे, तो खुदा हमारी मदद करेगा। फिर हमें अलहदगी में, पोशीदगी में बंद करके, डिस्कनेक्ट होकर दुनिया से हमने दुआ करनी है। फिर सबके साथ मिलकर, भले हफ्ते बाद चर्च में जाएं, इतवार वाले दिन सबके साथ मिलकर दुआ करें, हमें सबके साथ मिलकर दुआ करनी है, इबादत करनी है। तब भी खुदा हमें बरकत देगा और ज़रा हमें मामूर करेगा और अपने कलाम से, अपनी कुदरत से हमें बरकत इस्तेमाल करेगा। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। दुआ करेंगे। कदूस खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए जो तूने हमारे लिए नाजिल किया है। खुदा, हम तेरे कलाम को अपनाते हैं, इसे अपने अंदर लेते हैं, इसकी चौगाली करते हैं और ऐ खुदा मिन्नत करते हैं खुदावन ये कलाम हमारी ज़िंदगी में उगे, बढ़े और सोगना फल लाए। हम ऐ खुदावन इसी तरह से जो तूने हमें आज कलाम में से सिखाया, हम ऐ खुदा हर जगह जहाँ भी जाएं, हम ऐ खुदा तेरी हजूरी को महसूस करते हुए तेरी हजूरी में दुआ करने वाले हों। हम ऐ खुदा अलहदगी में, पोशीदगी में तेरी हजूरी में दुआ करने वाले हों। ऐ खुदावंद इसी तरह हम सब के साथ मिलकर तेरी हजूरी में दुआ करने वाले हों, ताकि वो हर एक वो बरकत जो तू हमारे लिए रखता है, हम उस बरकत का तजर्बा तुझसे करने वाले हों। यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन।